तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सभी वर्ड्स को एक तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह यूज करेंगे। यानी कि आज की वीडियो में यदि हम सीधा सीधा कहें तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन मार्क की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विल ही हैव। विल ही हैव का क्या मतलब होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिनमें ज्यादा दिमाग है कि ही के साथ तो हैज आता है, फिर ये हैव कैसे आ गया। तो देख लीजिए, जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि विल हैव किसके साथ यूज होता है। विल हैव यूज होता है आपका फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। सिर्फ हमने उस परफेक्ट टेंस में से विल को उठाकर आगे लिख दिया है, वरना ही विल हैव इस तरह से होता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हमने विल को आगे लिख दिया, ही बीच में आ गया और हैव उसके पीछे चला गया। इस तरह से आप इसका जो है ट्रांसलेशन करोगे। अब देखिए, इसका मतलब होता है क्या वह कर चुका होगा। यानी कि आप जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं हाँ या ना में कि भाई क्या वो तब तक खेल चुका होगा, क्या तुम तब तक आ चुके होंगे, क्या तुमने तब तक वो कार्य कर लिया होगा, मतलब फ्यूचर के बारे में हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क में। देखिए, क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा, तो बोलोगे विल ही हैव गॉन। विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा। क्या तुम खेल चुके होंगे, तो बोलोगे विल यू हैव प्लेड। विल यू हैव प्लेड। और नेक्स्ट है क्या हम देख चुके होंगे, तो बोलोगे विल वी हैव वॉच्ड। विल वी हैव वॉच्ड। तो मतलब ये जो हम कुछ देख चुके होंगे, इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो दोस्त है वो आपको बोला है कि चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं, लेकिन आपको उस दिन कुछ और काम भी होता है। तो आपका दोस्त बोलता है हम कुछ नहीं, हम 11 बजे तक आ जाएंगे। तो तब आप उससे पूछते हैं कि 11 बजे तक क्या हम मूवी देख चुके होंगे, यानी कि 11 बजे तक किसी काम को खत्म कर चुके होंगे उस टाइम तक। तो फ्यूचर के बारे में जब आपको क्वेश्चन पूछना हो कि कोई किसी कार्य को कर चुका होगा या फिर नहीं कर चुका होगा, तब आपको विल ही हैव का यूज करना है, यानी कि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अब देखिए, हैड दे। हैड दे का मतलब क्या होता है। वैसे ये जो हैड है इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में। अब यहां पर हमने इसको सब्जेक्ट से आगे लिख दिया, तो यहां पर क्या है सब्जेक्ट दे, तो दे से आगे लिख दिया हमने हैड। अब यहां पर दे के स्थान पर आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब निकलेगा, अब जो हैड दे है इसका मतलब है क्या वे कर चुके थे, कि क्या कोई किसी काम को कर चुका था। अब यहां पर सिर्फ आपका जब ये सब्जेक्ट चेंज होगा तो नीचे से वे है ना, जो क्या के बाद वे, ये भी चेंज हो जाएगा। यदि आप यू लिखोगे तो नीचे तुम बन जाएगा, ऊपर आई लिखोगे तो नीचे मैं बन जाएगा, इस तरह से। अब देखिए, क्या तुम पूछ चुके होंगे, तो अब हमने दे के स्थान पर जो है तुम का यूज कर दिया, यानी कि यू का। तो बोलोगे हैड यू आस्क्ड। हैड यू आस्क्ड। अब ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड। क्या वो देख चुके थे, तो बोलोगे हैड दे सीन। हैड दे सीन, इस तरह से। क्या तुम कर चुके थे, तो बोलोगे हैड यू डन। हैड यू डन, क्या तुम कर चुके थे, मतलब किसी काम को कर चुके थे खत्म। तो इस तरह से आप हैड का यूज कर सकते हैं एज ए क्वेश्चन मार्क की तरह, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेक्स्ट है डिड आई। अब देखिए, डिड का यूज भी हम सबके साथ कर सकते हैं, और डिड के बाद आप अपने सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि डिड आई, डिड यू, डिड ही, डिड दे, इस तरह से। तो इसका मतलब है यदि मैंने आई लिखा है तो इसका मतलब है क्या मैं, या फिर क्या मैंने कोई काम किया। पास्ट में यूज करते हैं ना हम डिड को, तो पास्ट में जब कोई किसी काम को करता है, नहीं करता है, और आप उसे पूछते हैं क्या आपने वो किया, क्या उसने वो किया, क्या तुमने वो किया, क्या तुम वहां गए, क्या तुमने उसको देखा, क्या तुम उससे पूछा। तो मतलब जब आप पास्ट में क्वेश्चन करते हैं तब आपको डिड का यूज करना पड़ता है। देखिए, क्या मैंने खाया, तो बोलोगे डिड आई ईट। डिड आई ईट। यदि मैं बोलने लगूं क्या तुमने खाया, तो बोलेंगे डिड यू ईट। अब यहाँ पर आई चेंज होकर यू बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। यदि उनके बारे में पूछूंगा कि क्या उन्होंने खाया, तो बोलूंगा डिड दे ईट, इस तरह से। क्या उसने देखा, तो बोलोगे डिड ही वॉच। डिड ही वॉच। क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। डिड यू स्पीक।
तो इस तरह से आप डिड का यूज करते हैं एज ए क्वेश्चन मार्क की तरह। तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ, आपने बुक परचेज की है या नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं हुआ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर इसे डाउनलोड करें। नेक्स्ट है हैज ही और हैव आई। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखने की चीज है, क्या है कि ये जो हैज है ये सबके साथ यूज नहीं होगा, इसमें लिमिटेशन है। ये सिर्फ ही, सी और इट और किसी नाम के साथ ही यूज हो सकता है, बाकी सब के साथ आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या वह कर चुका है। अब यहाँ पर वह चेंज होके कुछ भी आ सकता है, क्या तुम कर चुके हो, क्या वो जा चुका है, क्या वह खेल चुका है। इस तरह से देखिए, क्या वह जा चुका है तो वह यानी कि ही आएगा, तो बोलोगे हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो। तो यहां पर तुम आ गया, तो देखिए वह आया था यानी कि ही, तब तो हमने हैज का यूज किया था, लेकिन अब आया है तुम, तो अब हम यूज करेंगे हैव का। तो बोलेंगे हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या हम पढ़ चुके हैं, तो बोलेंगे हैव वी स्टडीड, हैव वी स्टडीड। क्या हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसका भी एक तरह से इंटरोगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है डज ही और डू आई। जिस तरह से आपने हैज का यूज किया था, सेम टू सेम उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डज का यूज करना है, यानी कि डज का यूज ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और किसी व्यक्ति के नाम के साथ होगा। बाकी जो बच जाता है सब में आपको आई का यूज कर देना है, यानी कि डू का यूज कर देना है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, इस तरह से। क्या मैं करता हूं, क्या मैं कुछ करता हूं, किसी काम को करता हूं, इस तरह से। देखिए क्या वह जाता है, तो बोलोगे डज ही गो। अब देखिए ही है तो इसलिए डज आ गया, यदि ही के अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ और होता तो डू का यूज कर देते, जैसे डू आई गो, इस तरह से। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या मैं जाता हूं, डज आई गो, सॉरी डू आई गो। क्या तुम बोलते हो, तो बोलोगे डू यू स्पीक। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या वह बोलता है, तो बोलोगे डज ही स्पीक, इस तरह से। क्या वे बोलते हैं, तो बोलोगे डू दे स्पीक, इस तरह से। क्या हम पढ़ते हैं, तो बोलोगे डू वी स्टडी, डू वी स्टडी। इस तरह से आपको डू और डज का यूज करना है। नेक्स्ट है इज ही एम आई। तो देखिए एम के साथ आई तो फिक्स है, इसके साथ ये यूज होगा, और इज यूज होगा जहां तक मतलब जहां पर हमने अब तक क्या क्या यूज किया है, डज का यूज किया है और हैज का, वहीं पर उन सेम सब्जेक्ट के साथ आपको इज का यूज भी करना है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो जब आप किसी कंटिन्यूटी की क्रिया के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं तब आपको इनका यूज करना पड़ता है। देखिए क्या वह जा रहा है, तो बोलोगे इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। क्या तुम बोल रहे हो, तो बोलेंगे आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे आर वी स्टडिंग, आर वी स्टडिंग। तो इस तरह से इज ही और एम आई का आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वाज ही और वर आई। जिस तरह से आपने इज एम आर का यूज किया था पीछे, उसी तरह से पास्ट के लिए वाज वर का यूज करते हैं, मतलब पास्ट में क्या कोई किसी काम को कर रहा था, इस वाले सेंस में। क्या वह जा रहा था, तो बोलेंगे वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग। क्या तुम बोल रहे थे, तो बोलेंगे वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे थे, तो बोलेंगे वर वी स्टडिंग, वर वी स्टडिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप इनका यूज करके, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।